Very good morning to class में. In our study class, we have studied about hot deserts, the life in hot deserts, the climate condition, the people of there are called food, and about the and short description about the frigid zones. Frigid zone, I have shown you on the globe. The polar regions comes into the frigid zones. फ्रिगेट जोन्स के बारे में डिस्क्रिप्शन आपको दिया था मैंने. जो पोलर रीजन है वो हमारे क्या आते हैं, फ्रिगेट जोन्स में आते हैं. देयर आर नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. नॉर्थ पोल में नॉर्थ फ्रिगेट जोन्स है, दैट इंक्लूड्स द टुंड्रा रीजन, एंड द साउथ फ्रिगेट जोन्स में अंटार्कटिका रीजन है. इसकी क्लाइमेट हमने देखी थी कि जो क्योंकि ये पोल्स पे है तो क्लाइमेट कैसी है, वेरी कोल्ड क्लाइमेट है क्योंकि वहाँ पे हमेशा ही क्या रहता है, बर्फ रहती है. और डेज और नाइट्स डेज कैसी पड़ती है, पर 6 मंथ के लिए वहाँ पे नाइट रहती है और 6 मंथ के लिए वहाँ पे क्या रहता है, दिन रहता है, क्योंकि सनडेज वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती है. ऐसा 6 मंथ का ड्यूरेशन रहता है. तो समर्स आर शॉर्ट एंड विंटर्स आर वेरी लॉन्ग. The polar regions experiences 6 months of continuous daytime and 6 months of continuous night. Now vegetation. So vegetation वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर हमारा कैसा मौसम है, कोल्ड एक्सट्रीम क्लाइमेट है, तो वेजिटेशन ना के बराबर है. अब सॉइल कैसी है, तो ड्यू टू द कोल्ड क्लाइमेट एंड परमानेंटली फ्रोजन सॉइल कॉल्ड permafrost, there is almost no vegetation in the frigid zones. वहाँ पर जो है क्लाइमेट कंडीशन बहुत ज्यादा ठंड है, यानी माइनस में टेम्परेचर हमेशा रहता है और हमेशा बर्फ जमी रहती है. जो मिट्टी भी है वो भी किस फॉर्म में है, फ्रोजन फ्रीजिंग फॉर्म में है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हम परमाफ्रॉस्ट बोलते हैं. परमाफ्रॉस्ट मींस सॉइल इन द फ्रीजिंग फॉर्म. तो इसलिए हमें वेजिटेशन नहीं है. However, the tundra region is characterized by alternate freezing and thawing of the ground. Thawing of the ground means कैसा सीजन है, जो स्नो मेल्टिंग सीजन जो होता है उसको थॉइंग बोलते हैं. थॉइंग मींस पिघलना, यानी ग्राउंड का जो आपकी सॉइल है वो आपकी फ्रीजिंग फॉर्म में है. तो जब थोड़ी सी क्लाइमेट में थोड़ा बहुत चेंजेस होता है तो कैसे होती है, वो मेल्ट होने लगती है, तो उसको ही थॉइंग बोलते हैं. देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग द थॉइंग सीजन दैट इज स्नो मेल्टिंग सीजन. थॉइंग सीजन क्या होता है, स्नो मेल्टिंग सीजन होता है, यानी जब समर आती होगी, जब सनरेज पड़ना शुरू होती होगी, तब वहां पर क्या होता है, स्नो मेल्ट होती है. दैट सीजन इज नोन एज थॉइंग सीजन. मॉसेस, lichens and scanty grasses. तो वहाँ पर जब वैसे तो वहाँ पर परमानेंटली कैसे रहती है, परमाफ्रॉस्ट रहती है, वेजिटेशन ना के बराबर है. लेकिन जब थोड़ा सा थॉइंग सीजन आता है, स्नो मेल्टिंग सीजन आता है, थोड़ी सी गर्मी, तब वहाँ पर इस तरीके के, ये देखिए लिचन्स लिखी है, इस तरीके के पेड़ पौधे, लिचन्स है, मॉसेस, ये हो जाते हैं, फूल ऑफ ग्रास हो जाते हैं. Arctic flowers bloom during thawing season and bring color to the landscape. और एक वहाँ पर जो फ्लावर होता है वो आर्कटिक फ्लावर होता है, जो कि आपका नॉर्थ पोलर रीजन में है. तो उससे थोड़ा सा वो सीजन में निकल मिलता है और जो है उससे थोड़ा सा लैंडस्केप में क्या है, थोड़ी बहुत आपको ब्यूटीफुल जो है लग सकता है ना, तो कलर ऐड हो जाता है. इसी तरीके से हमारे पास आती है वाइल्ड लाइफ, फिश एंड इंसेक्ट्स, पेंगुइन, स्नो आउल, albatrosses, seals, walruses, reindeer, polar bears, foxes and goats are found in the frigate zone. देखिए ये सारे एनिमल्स जो हैं ये सभी कहते हैं उस फ्रिगेट जोन के अकॉर्डिंग इनका बॉडी स्ट्रक्चर होता है. इनकी बॉडी में फर होते हैं, स्किन इनकी फैट लेयर होती है इनकी स्किन में अंदर ही, जिससे इनको जो है अंदर गर्माहट बन जाती है. तो ये एनिमल्स में पाए जाते हैं. Thick skin and a heavy coat of hair protect these animals from severe cold. देखिए अभी मैंने आपको बताया कि इनकी स्किन होती है वो कैसे होती है, फैट से मतलब अंदर ही अंदर से फैट की एक लेयर चढ़ी होती है, जिससे क्या होता है उनके अंदर वो गर्माहट बनाई रहती है. तो इसलिए थिक स्किन होती है. और इसमें क्या होता है, हेयर होते हैं फरी स्किन, यानी हेयर हैवी कोट ऑफ हेयर, जो कि हेयर उनको क्या करते हैं, गर्माहट उनकी बॉडी बनाते हैं. यहाँ पे देखिए आर्कटिक फॉक्स का ये पिक्चर दे रखी है, ये पेंगुइन की है, जो कि इन लिविंग कंडीशंस में सरवाइव कर पाते हैं. Pupil. Since the climate of the frigid zones is very cold, few people live in these regions. तो जब वहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी हैं,
बहुत ही ज्यादा ठंडा है, हार्श क्लाइमेट कंडीशन है, टिपिकल हम कह सकते हैं। वहाँ पर क्या है कि कुछ ही लोग वहाँ पे सर्वाइव कर पाते हैं। जैसे हम लोग अभी रह रहे हैं एक नॉर्मल लाइफ जीते हैं, हमारे यहाँ हम लोग सुबह निकलते हैं काम पर और आराम से कपड़े सीजन के अकॉर्डिंग, विंटर सीजन समर सीजन सब है, लेकिन वहाँ पे जब 6 मंथ तक नाइट है, 6 मंथ तक डेज है और मोस्टली विंटर सीजन रहता है, बर्फ ही बर्फ है। सोच लीजिए लाइफ कैसी होगी, एक नॉर्मल लाइफ नहीं होती, बहुत ही ज्यादा हार्श कंडीशन है। कुछ ही लोग वहाँ पर हैं, तो यहाँ पर दे रखा है पार्ट्स ऑफ ग्रीनलैंड कनाडा, क्योंकि ग्रीनलैंड इज द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड। आइलैंड जो होता है चारों तरफ पानी से घिरा हुआ होता है, तो इसमें जो सबसे बड़ा आइलैंड है हमारा ग्रीनलैंड है। तो ये भी इसी पोलर रीजन में, हमारे नॉर्थ पोल में है, तो भी इसी का पार्ट है। कनाडा एंड द यूनाइटेड स्टेट्स एंड रशिया आर इनहेबिटेड बाय पीपल कॉल्ड द इन्यूट। ये कुछ जगह है जो रीजन में है, और वहाँ पर जो लोग हैं उनको इन्यूट बोलते हैं। दे लिव इन हाउसेस नोन एज इन्यूट, जो उसके कुछ हिस्से हैं वहाँ पे जो लोग रहते हैं तो इग्लू बोलते हैं, और उनको जो घर बनाते हैं वो इग्लूस कहलाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जब टाइप्स ऑफ हाउसेस पड़े होंगे तो इग्लू देखा होगा, देखो इस तरीके से बना हुआ होता है आपका, ऐसे करके ये आती है आगे को, और इस तरीके से आगे को उसका जो है ऐसे करके स्ट्रक्चर आता है, और पीछे जो है ये यहाँ पे डोर होता है जाने के लिए, और ये बर्फ से इस तरीके से बना हुआ होता है घर इसीलिए। तो ये जो हाउसेस होते हैं इग्लूज होते हैं, इसमें अंदर आपके स्किन की लेयर लगा दी जाती है ताकि अंदर क्या हो, आपकी गर्मी बनी रहे। तो इग्लूज में रहते हैं, और जो लोग रहते हैं उन्हें हम बोलते हैं इग्लू। द लैब्स ऑफ द नॉर्दर्न स्कैंडिनेविया, डेनमार्क, नॉर्वे एंड स्वीडन। देखिए स्कैंडिनेवियन कंट्री जो होती है उसमें 3 कंट्री हमारी है, कौन कौन सी, यानी डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन कंट्री को एक साथ हम बोलते हैं नॉर्दर्न स्कैंडिनेविया कंट्री। ठीक है, तो इसकी जो यहाँ के लोग हैं वो लैब्स कहलाते हैं। एंड Samoyeds, Yakuts and Gypsies of Siberia. Siberia यानी रशिया के जो लोग हैं वही नेम्स में आ जाते हैं। और some other groups of people who live in the frigid zones, ये क्योंकि frigid zones में रहते हैं। यहाँ पर आपको एक चीज ये मिली है, स्लेज। स्लेज की पिक्चर भी बनी है, देखिए स्लेजेस क्या होती है, वर्ड्स टू नो में स्लेज are small vehicle drawn by reindeer or huskies used for traveling over the snow। जहाँ पे स्नो होती है तो वहाँ पर जो गाड़ी होती है उसको पूछते हैं, ये जो रेनडियर होते हैं, रेनडियर एक डॉग टाइप एनिमल होता है, क्योंकि आपको गाड़ी जो ये लकड़ी की गाड़ी होती है बर्फ में खिसकती है, इसको खींचने में, क्योंकि वहाँ पर और कोई एनिमल तो चल नहीं पाएगा, तो उसमें ये गाड़ी जो है यूज की जाती है, यूज होती है। तो उसको जो बोलते हैं स्मॉल व्हीकल होता है, जो कि रेनडियर या हस्की जिसको खींचते हैं, बर्फ में चलती है। कई मूवीज में आपने देखी भी होगी, ये यहाँ पे इसकी फोटो बनी हुई है, तो ये स्लेज कहलाती है। देखिए द इन्यूट ऑफ द आर्कटिक रीजन यूज स्लेजेस ड्रॉन बाय रेनडियर्स और हस्कीज एज ए मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट वहाँ पे ट्रेन, कार, बसेस ये नहीं होके क्या है, वो जब सब तरफ बस है वो सब तरफ बर्फ ही बर्फ है, तो वहाँ पर क्या है स्लेजेस चलती है इस तरीके की, ये उसको जो है खींचते हैं डॉग्स, रेनडियर जो वहाँ पे कहलाते हैं, और हस्कीज इसको खींचते हैं, और पीछे एक लकड़ी की बनी होती है उसमें बैठने का पूरा बना होता है, तो ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज किया जाता है। मॉडर्न स्नो स्कूटर कहते हैं इसको, स्नो स्कूटर्स भी वहाँ पे यूज किए जाते हैं। फिर हो गया वहाँ की, ये देखिए फ्रिगेट जोन्स का मैप आपको दे रखा है। फ्रिगेट जोन्स आपके ग्रीन कलर के, मैंने अभी बताया था ऊपर, ये हमारा नॉर्थ वाला रीजन, एक ये हमारा नॉर्थ फ्रिगेट जोन हो गया। यहाँ पे देखिए ग्रीन ग्रीन जितना भी नॉर्थ फ्रिगेट जोन है, और नीचे आपका आर्कटिक, यानी ये सारा ऊपर जो नॉर्थ फ्रिगेट जोन है इट इज टुंड्रा, और जो नीचे वाला आपका है ये वाला रीजन, ये जो सारा ग्रीन ग्रीन है ये आर्कटिक रीजन है, ये साउथ फ्रिगेट जोन। So class, this is the location of the frigate zones on the world map. Now there's a new main. Did you know? It's an interesting fact. Did you know? Sometimes the night sky in the polar regions is lit up by naturally occurring bright light. This night is caused when charged particles from the sun collide with atoms in the Earth's upper atmosphere. It is known as aurora borealis.
in the northern hemisphere and aurora australis in the southern hemisphere. So class, there is a picture. यहाँ पे एक पिक्चर दे रखी है आपको, ये वाली। इसमें देखिए, ये आपका जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का सीन है, जिसको हम ऑरोरा बोरेलिस बोलते हैं। और इसमें जो है रात के समय आपको क्या होता है, स्काई इस तरीके से एक रोशनी पूरे आसमान में देखो। ये हमारे यहाँ भी अंधेरी रात होती है, तो क्या इस तरीके की ग्रीन रोशनी कभी देखने को मिलती है? लगता है दिन हो गया। देखिए यहाँ पे ये बर्फ, ऐसा लग रहा है दिन है, इतने हिस्से में दिन हो रहा है, लग रहा है ना देखने से। तो क्या ऐसा कभी हमारे यहाँ होता है? नहीं, वहां पर होता है। यहाँ पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में फ्रिगेट जोन्स वाले जो रीजन है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऑरोरा बोरेलिस बोलते हैं। होता क्यों है ऐसा? ऐसा इसलिए होता है कि जो लाइट भी क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जो कि एक जिसके जो पार्टिकल्स होते हैं, जब वो किससे कोलाइड होते हैं, सन की एटम से, यानी सन रेज से, उससे जब कोलाइड होते हैं, यानी कोलाइड मतलब मिलते हैं, तब क्या होता है, वो इस तरीके की हमें रोशनी बिखेरने लगती है ना। Because this light is caused when charged particle from the sun collide with atoms in the earth upper atmosphere, यानी अर्थ का जो अपर एटमॉस्फेयर है, हमारी अर्थ स्पेस में है, तो उसमें जो सनलाइट पड़ती है, तब उसके जो पार्टिकल्स हैं, चार्ज पार्टिकल, जब वो अर्थ की एटमॉस्फेयर से क्या होते हैं, मिलते हैं, तब ये लाइट का ई रूप ले लेती है लाइट। यानी हमें जो सनलाइट जैसे दिखती है वैसी ना होकर हमें इस तरीके की दिखने लग जाती है, जिससे हमें क्या लगता है, रोशनी पड़ती है पोलरिज्म में, ये अपने आप ही ब्राइट लाइट बन जाती है। तो इसको जो है हम ऑरोरा बोरेलिस के नाम से जानते हैं। ऐसा रात के समय होता है। और जो है ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस के नाम से हम साउदर्न हेमिस्फीयर में इसको जानते हैं। नेक्स्ट, so this is a chapter. This is a chapter life and temperature zones. We will now life and temperature zones review of the chapter. क्लास, अब हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा, उसका एक हम शॉर्ट में चीजों को देख लेते हैं। पूरे चैप्टर देखिए, ये आपकी सन है और ये आपकी अर्थ है, इस तरीके से। ये इज द मॉडल ऑफ द अर्थ, और ये सन है। यहाँ पर आपकी अर्थ के लिए सनलाइट जो है इस तरीके से रेस पड़ती है, और सन अर्थ हमारे ऐसे घूमती रहती है। तो जहाँ पे डायरेक्ट रेस पड़ रही है, दिस इज द इक्वेटर रीजन। जहाँ से डायरेक्ट रेस पड़ रही है, दिस इज द इक्वेटर रीजन। देखिए यहाँ सब जगह पर है ना, तो ये इक्वेटर। यहाँ पे जो थे आपके, कौन से थे, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट, इनकी लोकेशन थी। और इसके अलावा देखिए, ये आते हुए यहाँ पर ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। यहाँ पे मैंने कल आपको हॉट डेजर्ट्स के बारे में बताया था, ये टेम्परेट जोन्स में आ गए। और यहाँ पर जो इक्वेटर के पास है, ये ट्रॉपिकल जोन कहलाता है। जिस तरह मैंने ग्रासलैंड बताए थे आपको, ग्रासलैंड की लोकेशन भी यहाँ पर बताई थी आपको ना, टेम्परेट ग्रासलैंड, वो लोकेशन आपकी ये थी। इसके अलावा नेक्स्ट आपके जो है, देखिए ये सनरेज यहाँ आता है, ये है पोलर जोन्स, ये और ये आपके पोलर जोन है। क्या यहाँ का सनरेज पड़ रही है प्रॉपर? है ना। जब यहाँ पर पोस्ट पर सनरेज पड़ी नहीं है, जब अर्थ घूमती हुई, राउंड लेती हुई, रोटेट करती हुई पहुंचेगी, तो कितने टाइम में, 6 मंथ लेती है सनरेज यहाँ पे पड़ने में। तो जब पड़ जाती है जिस हिस्से में, तो वहां पे क्या होती है, लाइट हो जाती है, डे हो जाता है 6 मंथ के लिए। और जहाँ पे जो है सनरेज नहीं पड़ पाती, तो वहां पर क्या हो रहा होता है, उस समय 6 मंथ के लिए नाइट हो रही होती है। तो यही है कि जब अगर साउदर्न नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में डे है, तो साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, नाइट हो जाएगी। और इसी तरीके से अगर साउदर्न हेमिस्फीयर में डे है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नाइट हो जाएगी। तो ये चीज आपके यहाँ पर चलती है। Important points to remember. Now, the world is divided into different temperature zones on its climatic condition. हमने अपनी वर्ल्ड यानी हमारी अर्थ की तरफ जान रहे हैं, उसको हमने क्लाइमेटिक जोन्स, क्योंकि उसकी अलग अलग लोकेशन और सनरेज कैसे पड़ रही है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया है, उसकी हीट, रेन फॉल्स, स्नोफॉल, ये हमारी क्लाइमेट है, क्लाइमेट कंडीशंस हैं, जिसके अकॉर्डिंग हमने वर्ल्ड को डिफरेंट टेम्परेचर जोन्स में डिवाइड किया है, जो कि हमारे कौन कौन से हैं, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट, टेम्परेट ग्रासलैंड, हॉट डेजर्ट्स, फ्रिगेट जोन्स। These are the temperature zones. Evergreen forests have hot and humid climate with heavy rainfall. Dense forest containing evergreen trees
एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट जो होते हैं उनकी क्लाइमेट कैसी होती है, हॉट एंड ह्यूमिड, और जिनकी वर्षा बहुत ज्यादा होती है, तो इसीलिए वहाँ पर जो है पेड़ पौधे कैसे हैं, जो हमेशा हरे भरे रहते हैं, जिन्हें हम एवरग्रीन ट्रीज कहते हैं, और घने जंगल होते हैं। टेम्परेट ग्रासलैंड्स आर नोन एज, टेम्परेट ग्रासलैंड हमारे जो है वो हमारे कौन से हैं, पैम्पास हैं साउथ अमेरिका के, स्टीप्स आपके यूरेशिया के हैं, यूरेशिया यानी यूरोप और एशिया कॉन्टिनेंट की जो ग्रासलैंड है दैट इज नोन एज स्टीप्स, डेट्स इन अफ्रीका एंड डाउन्स इन ऑस्ट्रेलिया। दिस वन इज लेफ्ट दैट इज प्रेरीज, प्रेरीज इन नॉर्थ अमेरिका। Now hot deserts are also known as subtropical deserts. हॉट डेजर्ट्स हैं उनको हम सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स बोलते हैं। लाई नियर कहाँ पर बना, हम लोगों ने बताया था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, है ना, तो वहाँ पर उनकी लोकेशन है, इनको हम सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स ही बोलते हैं। इसी तरीके से आपके फ्रिगेट जोन्स आते हैं, इनके बारे में हमने आज जाना। नॉर्थ फ्रिगेट जोन्स कॉल्ड टुंड्रा एंड द साउथ फ्रिगेट जोन्स इंक्लूड्स अंटार्कटिका रीजन। These include the polar regions experiences 6 months of continuous daytime and 6 months of continuous night. Now, class, this is the recapitulation. So, you have to do this question. So, class, in recapitulation, you have whatever we have learned in this chapter. You have to answer who are tourists. Tourists कौन है ना? Tourists are the people, tribal communities. नेम ऑफ द ग्रासलैंड ऑफ यूरेशिया, अभी हमने जाना यूरेशिया के जो है ग्रासलैंड क्या कहलाते हैं, स्टीप्स के नाम से, है ना। ऐसे कैमल, हाइनार्ड, स्कॉर्पियन आर फाउंड इन, ये आपको बताना है कि ये कहाँ पे पाए जाते हैं। नेम द पीपल ऑफ टेम्परेट ग्रासलैंड, नेम ए स्मॉल व्हीकल ड्रॉन बाय रेनडियर और हस्कीज यूज्ड फॉर ट्रैवलिंग ओवर द स्नो। ये देखिए इसकी पिक्चर बनी हुई है, आपको इसका नेम बताना है। नाउ थैंक यू सो मच क्लास फॉर टुडे। Our chapter is now completed. We will solve the PDF of the chapter, exercise of the chapter in our next class.